नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। विष्णु पुराण की कथाएं। विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण के रचयिता व्यास जी के पिता पराशर जी है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जब पराशर के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला, तब क्रोध में आकर पराशर मुनि ने राक्षसों के विनाश के लिए रक्षोद्यप यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें हजारों राक्षस गिर गिर कर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों के पिता पुलत्स्य ऋषि और पराशर के पिता वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया और वह यज्ञ बंद किया। इससे पुलत्स्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। विष्णु पुराण में 7000 श्लोक। विष्णु पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध है। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23000 बताई जाती है। यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई है। दूसरे भाग में लोगों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में मनंतर, वेद की शाखाओं का विस्तार, गृह, धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख मिलता है। चौथे भाग में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजगण तथा उनकी वैशाल्यों का वर्णन पाया जाता है। पांचवें भाग में भगवान कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जबकि छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षण अथवा वर्णन विषय सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मनवंतर और वशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में आध्यात्म, विवेचन, कालिक कर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाले गए हैं। विष्णु पुराण में कृष्ण चरित्र का वर्णन। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोकरंजक तथा लोकहिताय स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कलिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकपरिक छवि को प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण के जीवन की लोकोपयोगी घटना को अलौकिक रूप में देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना की प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र में संभाव रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता और सभी में ईश्वर का वास समझता है। वह सदैव सत्य का पालन करता है और कभी असत्य नहीं बोलता। विष्णु पुराण में कर्तव्यों का पालन। इस पुराण में स्थितियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो सती और तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्म कांड किए बिना ही सद्गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। विष्णु पुराण सुनने का फल। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुखों को भोगकर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पदों का प्राप्त करता है। विष्णु पुराण वेदोत्तल्य है तथा सभी वर्णों के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण में श्रेष्ठ करने पर मनुष्य आयु, कीर्ति, धन, धर्म, विद्या को प्राप्त होता है।
इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार इस गोपनीय पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। विष्णु पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होने चाहिए, उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। विष्णु पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हो और सुंदर आचरण वाले हो। वो सद्या बंद एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हो। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखे। केवल एक समय ही भोजन करे। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण सुनने से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। विष्णु पुराण में कलयुग में भी सदाचारण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है, परंतु मानवीय हित की दृष्टि यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही भक्तिपूर्वक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।